टिप नंबर 1, यूज़ डेट। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है, अरे यार इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। एक्चुअली हमें खुद के पैसे यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें दूसरों के पैसे यूज़ करने हैं। मतलब हमें बैंक से लोन लेना है और बैंक आपको लोन देगी किस बेस पे? बैंक आपको लोन आपके घर के बेस पे देगी जिसमें आप अभी रहते हो। अच्छा घबराओ मत कि मुझे मेरा घर गिरवी रखना पड़ेगा बोल के, यही तो खेल है कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। अगर आपकी एक टिपिकल इंडियन घर है तो उसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग 30 से 40 लाख के अंदर होगी और उस हिसाब से आप अपनी दुकान से या अपनी नौकरी से साल का 5-6 लाख रुपया कमाते होगे। तो आपकी घर की वैल्यू देख के कोई भी बैंक अपनी मार्जिन काट के आपको आराम से 20-25 लाख रुपया दे देगी, लेकिन आपको उतने नहीं निकालने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख रुपया निकालिए जिसकी ईयरली इंटरेस्ट होगी लगभग 10 से 12%, जो आप अपनी सैलरी या अपनी इनकम से दे सकोगे। क्योंकि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को कम से कम 1-2 साल तो होल्ड करना ही पड़ेगा ना। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अपने घर को लोन में डाल के इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। मैं आपको बताता हूँ, आप जितना रिस्की समझ रहे हैं ना उतना रिस्की है ही नहीं। यही तो मैजिक है रियल इस्टेट का। ये कोई स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि कल आपने 300 रुपये की एक शेयर खरीदी और अगले दिन उसकी वैल्यू 30 रुपये हो गई। रियल इस्टेट में ऐसा नहीं होता है। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको किसी एक वीडियो में बताया था। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपके साथ रियल इस्टेट में बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो। सपोज आपने किसी प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी करने के बाद 10 लाख रुपए में खरीदी। वैसे तो यहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं, पर फिर भी आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है? यहाँ सबसे बुरा ये हो सकता है कि या तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं या फिर आपको उसे 7-8 लाख रुपए में बेचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ दिनों बाद आपको उसको 1 लाख रुपए में बेचनी पड़े। प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता है। रियल इस्टेट की वैल्यू उतनी डाउन नहीं जाती है। सो दोस्तों, बैंक से लोन उठाइए, उसकी जो इंटरेस्ट है वो अपनी सैलरी से भरिए और उस पैसे को रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। ये थी टिप नंबर 1 और इसी तरीके से आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 2, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारे दिमाग में बस बिजनेस के टाइम ही आती है, इन्वेस्टमेंट के वक्त नहीं आती, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग में पार्टनरशिप करके अपने लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हो। सपोज आपकी नज़र में एक प्रॉपर्टी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, पर उसकी जो प्राइस है वो 30 लाख रुपए है और आपके जुगाड़ में अभी लगभग 10 लाख रुपए ही हैं। तो यहाँ आप कुछ पार्टनर्स जोड़ सकते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, बस उनके पास पैसे होने चाहिए। उनको बुलाओ और उस प्रॉपर्टी के पोटेंशियल के बारे में बताओ, लेकिन उनको ये भी बताओ कि वो इन्वेस्ट अपने रिस्क पे करें, आपके रिस्क पे नहीं। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टिंग पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टिंग में भी पार्टनर्स जोड़ के। टिप नंबर 3, अगलीस्ट प्रॉपर्टी इन द बेस्ट एरिया। नॉर्मली हम जब भी किसी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी सुंदर है, कितनी मस्त है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। आपको एक बेस्ट एरिया खोजनी है। बेस्ट एरिया मतलब जो थोड़ी डेवलप्ड हो, वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हो और उस एरिया की सबसे गंदी प्रॉपर्टी को चूज़ करना है, जो टूटी फूटी हो और बाहर से अगली दिखती हो, क्योंकि आपको वो प्रॉपर्टी बहुत कम प्राइस में मिलेगी और आप अपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उसको एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी में बदल सकते हो, क्योंकि वो एरिया तो है ही महंगी और डेवलप्ड। तो आप हर वक्त किसी मस्त एरिया की सबसे घटिया प्रॉपर्टी को चूज़ कीजिए एज ए इन्वेस्टर। सो दोस्तों, आई होप कि ये सारी टिप्स आपको बहुत हेल्प करें